तो इस बार समर हॉलिडे में मुझे जाना था इजिप्ट, जो कि बेहद ही खूबसूरत है, जो कि हमेशा से मेरे हॉलिडे लिस्ट पे था। तो फाइनली आई हैव प्लान टू गो टू इजिप्ट, and me, my daughter and my husband plan to the visit to this beautiful resort called Aurora International. And we had very lovely room with the swimming pool view and with the big balcony and very big room. So we reached here around in night 8-9 o'clock. हमारे पास 3 बेड थे, एक छोटा सा बेड आर्या के लिए, 2 बेड हमारे लिए। एंड देन ये प्राइवेट बीच था जहाँ पे डे नाइट म्यूजिक, अलग सेक्शन, अलग बीच के किनारे बार, एंट्रेंस एंड एवरीथिंग वाज अवेलेबल विद इन द रिसोर्ट एट 571 Walk एंड इट वाज सो लवली टू बी हियर। और यहाँ से मैंने चेक किया कि हफ्ते में 2 बार पेट्रा जॉर्डन के लिए टूर भी जाते हैं, तो मैंने अपना टूर बुक किया जो कि 270 पाउंड का पर पर्सन का था। पर गिरीश और आरब बहुत थक चुके थे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जाना चाहते, तब जाओ। तो वहाँ से फिर हमने बस ने कलेक्ट किया, हमें 2-2.5 घंटे लगे हमें ये सी के किनारे पहुँचने में। वहाँ से हमारा ये बोट था जो कि हमें जॉर्डन लेके जाता, और जॉर्डन में हम पहुँच गए हैं। ये ब्यूटीफुल सी शॉप है जहाँ पे सोवेनियर शॉपिंग के लिए स्टॉप किया गया था हमें। यहाँ पे हम परचेज़ कर सकते हैं सोवेनियर, कुछ भी। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी। मेरा तो मन हो रहा था सब खरीद लूँ, पर आई डिड नॉट हैव लगेज टू पुट इवन एनीथिंग। और मैंने कैश भी चेंज नहीं कराया था, तो डॉलर में वो लोग प्राइस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो मैंने छोटा सा कुछ ख़रीदा था, और ये देखो, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर सुंदर है। काफ़ी हैवी भी थी ये चीज़ें। और ये हम पहुंच गए पेट्रा। यहाँ पे हमें टिकट ऑलरेडी गाइड ने परचेज़ करके रखे थे और हमें हैंड ओवर किया। वहाँ से वॉक थी लगभग 7-8 किलोमीटर, अंदर जाना और वापस बाहर आना, और काफ़ी तेज़ धूप थी। तो हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि हेड लगाएं और पानी रखें, और चाहें तो अपना फेस भी कवर कर लें। पर हम तो इंडियन बॉर्न हुए हैं, सो इट्स ओके फॉर मी, इट वाज ऑल राइट। इट वाज हार्श सन, बट या इट वाज गुड एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप सीधा मंगल ग्रह पे उतर गए हैं। चारों तरफ पहाड़, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, येलो, ऑरेंज, रेडिश। और इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जो कि आप गूगल कर सकते हैं। ये एक नेटफ्लिक्स पे स्टोरी भी है इसके बारे में कि ये किस तरह से बना था। और ये फाइनली ब्यूटीफुल पेट्रा साइट, ये वन ऑफ द वंडर है आउट ऑफ 7 वंडर इन द वर्ल्ड। तो ये काफ़ी वॉक के बाद पहाड़ों के बीच में है, जो कि आप रोड या कहीं से नहीं देख सकते, आपको वॉक करके अंदर ही जाना पड़ेगा देखने के लिए। और ये बहुत ही मैजिकल था। मैंने सुना है यहाँ पे जिन भी होते हैं, सो बी केयरफुल। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है कॉल्ड जिन, जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पे बच्चे शूटिंग के लिए गए होते हैं स्कूल से, और एक किड को एक जिन मार देता है, फिर एक जिन बॉयफ्रेंड बन के एक लड़की के साथ रहने लगता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट मैंने कोई जिन नहीं देखी, मैं जस्ट बता रही हूँ कि इट्स पॉसिबल, ऐसा लगता है। क्योंकि वहाँ पे देखिए ये पीछे घर से बने हुए हैं, इनमें भी लोग पहले रहते थे, मतलब माउंटेन के अंदर होल करके, और हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। काफ़ी स्पूकी सा भी लगता है कि यहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। और अभी भी बोलते हैं कि काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बेडुइन्स जिनको बोलते हैं वो यहाँ रहते थे, उनको निकाल के मतलब यहाँ से भेजा गया है ताकि ये साइट को एक्सेसिबल किया जाए। पहले वो लोग किसी को आने ही नहीं देते थे यहाँ पे, कोई आए तो ही विल डाई डेफिनेटली। तो इसके बारे में भी एक स्टोरी है कि एक ट्रैवलर था जिसने की शादी की हुई थी बेडुइन की एक लड़की से, तो वो यहाँ पे सर्च करने के लिए आता है, और वो वाइट होता है पर अपने शरीर पे ब्लैक कलर का कलर लगा के यहाँ पे रहता है, टू बी वन ऑफ देम, सो दे डोंट किल हिम एंड ही आइडेंटिफाई एवरीथिंग, और ही मार्क द पेट्रा साइट ताकि लोग यहाँ पे इजीली पहुँच सकें और लोग इसके बारे में जान सकें। क्योंकि ये काफ़ी लॉस्ट सिटी भी बोलते हैं इसको। पहले काफ़ी इसके बारे में स्क्रिप्चर्स हैं, ये बनाया गया था, फिर इट वाज लॉस्ट एंड देन इट वाज फाउंड अगेन। तो इसके बारे में बहुत कुछ अनोखी कहानियाँ हैं जो कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। और ये शॉप्स हैं वहाँ पे छोटी छोटी, जहाँ से आप सुवेनियर ख़रीद सकते हैं। इस शॉप से मैंने काफ़ी कुछ ख़रीदा था। और इसके जस्ट सामने ये ऊपर चढ़ाई करके आप जा सकते हैं, पर काफ़ी धूप थी और गाइड ने हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था, हमें वापस जाना था, तो मैं वहाँ नहीं गई।
गए। और ये एंट्रेंस पे मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था, अनवेलिंग द पेट्रा साइट, और इट वाज मैजिकल वीडियो एंड इट वाज मैजिकल साइट। देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर है ये, कैसे आप धीरे धीरे वॉक करके जाएंगे और धीरे धीरे वो पहाड़ के पीछे से आपको झांकता हुआ पेट्रा नज़र आएगा। पहले कहते थे ये मंदिर है, फिर कहने लगे ये ऑफिस था। एग्जैक्ट पर्पस ऑफ दिस बिल्डिंग नोबडी नोज, बट आई थिंक रोमन्स ने इसको थोड़ा बेटर किया था। उसमें जो पोल्स और खम्बे हैं उनकी डिज़ाइंस, इट शोज़ दैट इट इज़ मेड अप बाय रोमन्स, क्योंकि रोमन्स ने भी यहाँ पे कब्जा कर लिया था, वो भी आ गए थे। देन देखिए कैसे पहाड़ को कार्व करके बनाया गया होगा इसको 3-4 हज़ार वर्ष पहले। देखिए किस तरह से ये डिज़ाइनें बनाई गई होंगी। अपने आप में ये काफ़ी मतलब मिस्टीरियस है, कैसे ये सब किया गया होगा। काफ़ी जानने लायक विषय है, इसके बारे में आप पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसके बारे में जानकर। और ये बहुत ही अद्भुत था यहाँ पे आना, अपने आप में इसको विज़िट करना, इसको अपनी आँखों से देखना, वो एरिया महसूस करना। इसके बारे में कहा जाता है इट वाज सो अमेजिंग, इनहैबिटेड फ्रॉम एज अर्ली एज 7000 BC and was settled by the Nabateans, a nomadic Arab people, in the 4th century before Christ. Petra would later become a capital city of the Nabatean kingdom in the 2nd century before Christ. The Nabateans invested in Petra's proximity to the ancient trade routes by establishing it as a major regional trading hub, which gained them considerable revenue. Unlike their enemies, the Nabateans were accustomed to living in the barren desert and thus were able to defend their kingdom. They were particularly skillful in agriculture, stone carving, and rainwater harvesting. Petra flourished in 1st century AD after its Al-Khaznev structure. Possibly the mausoleum of Nabate's king Aretas IV was constructed and its population peaked at its estimated 20,000 inhabitants. तो इस तरह से ये बनाया गया है, इसके बारे में विकिपीडिया पे जानकारी है। और यूनेस्को ने इसको डिस्क्राइब किया है वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस कल्चरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैंस कल्चरल हेरिटेज। Petra is symbol of Jordan and Jordan's most visited tourist attraction. Total members peaked at 1.1 million in 2019, making the first time that the figure rose about the 1 million mark. The area around Petra has been inhabited from as early as 7000 BC. Petra is a Greek word, is called rock, known to its inhabitant as Nabates. It is a historic and archaeological city in southern Jordan, famous for its rock-cut architecture and water conduit system. Petra is also called the Rose City because of the color of the sandstone from which it is carved. The city is one of the new 7 wonders of the world and UNESCO World Heritage Site. It's beautiful. You should definitely go there and feel this place. It feel like you have come in another world. और ये फाउंटेन था, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे गाइड इसके बारे में। दिस इज रिलेटेड टू वन ऑफ द प्री हिस्टोरिक टाइम पीपल कॉल्ड मोजेस, जिनको बोले जाता है they were ruled by 5 kings, one of whom was Recon, Josephon. So he bring the freedom to his people, Jewish people, and he freed them from Pharaoh and take them back to mountains, and they lived in the desert for nearly 40 years, and they started building their own kingdom slowly, and they become free. So Moses, he was called kind of God or the messenger of the God. He saw the God. You can find the history about it on Google, or there is a series called Moses on Netflix which says so much about Moses and his brother Aaron and about Jewish history. It's beautiful. You can watch it. But the difference in Egypt is dry weather. और जर्नी काफ़ी लंबी थी, मैं काफ़ी थक चुकी थी और इतनी पहले मैं लंदन से आई थी।
तो मैं बस वेट कर रही थी, तब मैं अपने होटल पहुंची और मैं सो। बाय, सी यू लेटर।